स्वागत है आपका तकरीबन 2 महीने के बाद हमारे वीडियो के अंदर। आज हम कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर साइंस का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। पहला सवाल जो आपके सामने दे रखा है कि देखो इस प्रकार से पहला सवाल दे रखा है कि Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है: संयोजन, द्विविस्थापन, वियोजन और विस्थापन। तो आप देखिए ये जो इक्वेशन दे रखी है, ये इसमें जो क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन हो रहा है। विस्थापन में क्या होता है, जब एक अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो एक कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। अब आप इस इक्वेशन में देखेंगे कि जो ये आपके इधर देखेंगे कि ये जो एल है, एल्यूमिनियम जो है, ये क्या है, अधिक क्रियाशील है किसकी तुलना में, Fe की तुलना में, फेरस की तुलना में। तो ये क्या करेगा, Fe को यहाँ से हटा देगा और Fe की जगह क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पर फेरस ऑक्साइड था, अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया और Fe जो था यहाँ से यहाँ पर विस्थापित हो गया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया, आपकी विस्थापन अभिक्रिया है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। यानी कि जिसमें क्या होता है, एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को उसके यौगिक से हटा देता है, जिसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, दी गई अभिक्रिया में संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर देखिए दे रखा है 2PbO यानी कि लेड ऑक्साइड है, इसके साथ में कार्बन जुड़ा हुआ है। ये जब दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पर लेड बन रहा है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। अब देखो यहाँ पर 4 कंडीशंस दे रखी है। आप ये एक प्रकार से इक्वेशन जो देख रखी है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया की इक्वेशन, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया दे रखी है यहाँ पर। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, सीसा अपचयित हो रहा है। देखो दो चीजें होती है, उपचयन और अपचयन। उपचयन में क्या होता है, उपचयन के अंदर की बात करें तो उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अब देखो ये पहला ऑप्शन क्या है कि सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा अपचयित हो रहा है का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सीसा है, सीसा कौन सा है आपका, पीबी, ये कह रहा है सीसा अपचयित हो रहा है। तो ये पीबी जो है जिसको सीसा या लेड कहते हैं, सीसा अपचयित नहीं हो रहा है, अपचयित हो रहा है आपका लेड ऑक्साइड हो रहा है। क्योंकि देखिए लेड ऑक्साइड के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कमी हो गई है, तो सीसा अपचयित नहीं हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपचयित का अर्थ होता है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है, यहाँ पर कार्बन की बात है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, यहाँ पर उपचयित हो रहा है कार्बन, क्योंकि कार्बन में क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ना कि CO2 के में। तो यहाँ पर ये उल्टा दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, ये गलत है, उपचयित हो रहा है कार्बन। तीसरा दे रखा है कार्बन उपचयित हो रहा है, ये बिल्कुल सही है। देखिए उपचयित का अर्थ होता है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ देखिए कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये CO2 बन गया। तो इसमें ये होगा कि कार्बन जो है वो उपचयित हो रहा है CO2 के अंदर। तीसरा ऑप्शन चाहिए, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड की बात करें तो ये रहा PbO, बिल्कुल सही है। PbO यहाँ पर ऑक्सीजन दे रखा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ देखो Pb दे रखा है, तो यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो ये क्या हो रहा है, अपचयित हो गया। तो ऑप्शन नंबर, इसमें पूछा असत्य कौन सा, तो असत्य पहला और दूसरा। अपने अगले सवाल की तरफ, Fe प्लस H2O, फिर उत्पाद के अंदर Fe3O4 प्लस H2, उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक क्या है। ये जो आपके सामने समीकरण दे रखा है ये भी बैलेंस नहीं है, तो ये पूछ रहा है संतुलित समीकरण के अंदर। तो हम पहले इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो देखिए बैलेंस क्या कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए यह जो फेरस है, फेरस यहाँ पर 1 है और उत्पाद के अंदर फेरस के 3 परमाणु है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आपका 1 ही है। तो हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या कितने आ जाएंगे, आपके फेरस कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। यहाँ फेरस कितने आ जाएंगे आपके, 3 आ जाएंगे। जब इस बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर फेरस कितने आ जाएंगे आपके, 3 आ जाएंगे। अब अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर फेरस कितने हो चुके हैं, आयरन 3 हो चुके हैं। यहाँ पर आयरन कितने, 3 है, लेकिन अभी बैलेंस नहीं दिखा, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है आपका, 1 ही ऑक्सीजन।
तो यहाँ पर उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कितने कर देंगे, हम 4 कर देंगे। हम जब 4 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 हो जाएंगे, यहाँ पे यहाँ 4 हो गए। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 हो गए, 4 और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ इसने पूछा है आयरन के अंदर। तो आयरन के अंदर का गुणांक कितना होगा संतुलित समीकरण का। देखो यहाँ पर भी आयरन का 3 है, इधर भी आयरन 3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये बैलेंस हो जाएगा। अगला पूछा, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया। हमें पता है, संचारण पढ़ा था हमने। संचारण से जो लोहे की परत भूरी हो जाती है, चांदी की परत काली हो जाती है और तांबे की परत आपकी हरी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संचारण हो जाएगा। अगला सवाल, लोह चूर्ण पर तनु HCl डालने से क्या होता है, सही विकल्प चुनिए। लोह चूर्ण आपको पता है Fe, उसके ऊपर आप जब तनु HCl डालोगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पहला ऑप्शन है यही इसका आंसर हो जाएगा। H2 गैस प्लस FeCl2 बनती है। अब कैसे बनती है मैं इसको इक्वेशन से समझा देता हूँ। देखिए होगा क्या, यहाँ पर लोह चूर्ण यानी क्या होता है, Fe होता है। ये किसके साथ में अभिक्रिया करेगा, HCl के साथ में क्रिया करेगा। तो ये कह रहा है कि उत्पाद में बन रहा है आपके FeCl2 बन रहा है, FeCl2 बन रहा है प्लस H2 बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ फेरस कितना है, 1 है। यहाँ भी फेरस कितना है आपका, 1 है। यहाँ हाइड्रोजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए, इधर 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FeCl2 और H2 बनेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, पहला हो जाएगा, यानी कि H2 गैस और FeCl2 बनता है। चलते हैं अगला पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी अभिक्रिया में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कौन सी गैस चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। अगला सवाल, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं या अभिक्रिया में रिएक्शन करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम रिएक्टेंट बोलते हैं या अभिकारक कहते हैं। अगला सवाल, 2Mg प्लस O2 2MgO, ये उत्पाद में बन रहा है 2MgO। मैग्नीशियम के दहन करने से अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो जाहिर सी बात है, इसमें देखो दो अलग अलग पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं और दो पदार्थ जुड़ के एक नया उत्पाद बना रहे हैं, एक नए पदार्थ का, एक एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, संयोजन अभिक्रिया। और इसी का विपरीत क्या होता है आपका, वियोजन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। अगला सवाल, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हम क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि। बहुत अच्छा सवाल है क्लास 10th के लिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो विधि होती है उसको हम क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अगला सवाल, तांबे के ऊपर हरी परत, देखो मैंने पिछले साल में बताया था कि तांबे के ऊपर हरी परत जो चढ़ जाती है जिसको हम बोलते हैं कोरिजम, या जिसको संचारण कहते हैं, ध्यान में रखना है। साग सब्जियों और वनस्पतियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना क्या कहलाता है, ऊष्मा सेपी। देखो एक तो ये उदाहरण ध्यान में रखना है कि साग सब्जियों का विघटित होकर टूटना ऊष्मा सेपी कहलाता है। एक हमें ध्यान रखना है शोषण, कि शोषण भी होता है, उसमें भी किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, ऊष्मा सेपी अभिक्रिया होती है, ये भी अपने ध्यान रखनी है। अगला सवाल दे रखा है कि